हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबके कमेंट आ रहे थे कि सुरज भाई हमारा मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैथ में स्कोर कैसे बढ़ाएं, हमें कुछ बता दीजिए। भाई देखो, आज की जो वीडियो है वो आपके मैथ को लेकर के ही है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं भाई देखो, वीडियो के शुरू में आपको बता दे रहा हूँ, मैथ में स्कोर बढ़ाने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक जरूर होती है, लेकिन आपका स्कोर बढ़ेगा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा और मैथ को समय देना पड़ेगा। ठीक है। और देखो भाई, सबसे पहली चीज तो यही है कि आपका जो मैथ का सिलेबस है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने परसेंटेज किसी और टीचर से पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस किसी और टीचर से पढ़ लिया, तब दोनों को इकट्ठा करके ले आए, अब देख रहे हैं कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, मुझसे सॉल्व इसमें से क्वेश्चन है वो बन ही नहीं रहे। तो ऐसा कभी नहीं होगा भाई। आपको एक ही टीचर से पढ़ना पड़ेगा और एक ही टीचर एक सीक्वेंस के साथ में चीजों को सीखना होगा। ठीक है। प्रत्येक चैप्टर के आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास चल रही है बस आप यूं देख रहे हो, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर करा रहा है तो उसे अपनी कॉपी में लिखो, उसे समझो बहुत अच्छे तरीके से, समझ आ रहा है तो समझो उसे। ऐसा ना होना चाहिए कि दिमाग कुछ खाने को दौड़ रहा है और टीचर वहां पढ़ा रहा है, आपका दिमाग ही नहीं उस चीज में। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अपने बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट बना के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो और बस चल रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको करना है रिवीजन। अब रिवीजन आप कैसे करोगे? रिवीजन के लिए भाई आप जो नोट्स हैं आपके पास में, उन नोट्स का रिवीजन करो। उनके जो उन्हें देखो क्या किस कॉन्सेप्ट पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराया है। जब आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तब आप बुक लेना, बुक से 50-60 क्वेश्चन पर डेली एक एक चैप्टर के करना। ठीक है। तब ऐसा करना है आपको। ऐसा नहीं करोगे तो भाई नहीं होगा। प्रैक्टिस ही मांगता है मैथ। जितनी प्रैक्टिस, जितना आप मैथ को समय दोगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपको करनी होगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप दीपक भाटी सर जब यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस एड करा रहे हैं उनसे जुड़ जाना और रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेने का फायदा यह है कि आपका टाइम बचेगा। टाइम बचने का फायदा यह है कि आप कुछ और भी चीज कर लोगे। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में सोल्व कर रहे हो 20 क्वेश्चन को, वहां आपको टाइम बचाना है। अब वो कैसे बचाओगे सुनो। जब यूट्यूब पर वो क्लास करा रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड फॉर्म में लेनी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, आप वीडियो को रोक दो, क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करो। आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट उसका तुरंत आ रहा है, तो उसे सॉल्व करो। जब तक सॉल्व करो जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते हो, उसके अंदर आपको सारे एफर्ट लगा दो अपने। जितने बार आपके कॉन्सेप्ट उन्हें लगा के देखो, कब तक सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता फिर भी तो उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है। और टीचर से उस क्वेश्चन को समझो। कॉपी में लिख लिया, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन पे करना है। वीडियो रोकनी, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसे हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने के बाद में हमें ये देखना है कि हमारा किस चैप्टर से ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, उसी चैप्टर को हमें दोबारा से रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन है। मैं यही चीज तो कहना चाह रहा हूं आपसे। आप देखोगे कि मेरे अंदर अभी ये कमी चल रही है, मेरे परसेंटेज में ये टाइप का क्वेश्चन आया और मुझसे ये सॉल्व नहीं हुआ, तो मुझे दोबारा पढ़ना है, इसे दोबारा रिवीजन करना कि मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ। ठीक है। जब आप संडे को मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें भी यही देखा करो। मैथ के मान चलो आपने 20 में से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपके 8 क्वेश्चन रह गए। हो सकता है 8 में से आपके कुछ गलत हो गए होंगे, कुछ आपने स्किप कर दिए होंगे। उन क्वेश्चन को ये देखो भाई किस टाइप से क्वेश्चन है, ये किस टाइप चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन है, उसी टाइप को रिवीजन करो। लगभग एक टाइप के आपको 20 से 15-20 सवाल आराम से मिल जाएंगे बुक में। बुक आपके पास कोई अच्छी बुक है तो उसी टाइप के क्वेश्चन को आप रिवीजन करो दोबारा। यही हो जाती है बार बार चीजें। ये चीजें आप 1 महीना फॉलो कर लो भाई, 1 महीने का समय बस। दिसंबर चल रहा है, दिसंबर ऑलमोस्ट जाने को ही। अब जनवरी तक, जनवरी का महीना इसी कॉन्सेप्ट पे दे दो, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई आप मैथ में इसको बढ़ा दोगे। करोगे तभी है, ऐसा नहीं करना ही नहीं है भाई। दिमाग में तो पाले रखे हो ना, हम तो सुनेंगे बस, सुन के छोड़ देंगे। नहीं करोगे मारे जाओगे फिर। क्योंकि भाई देखो ऐसा चीज जीडी में ना, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग करते हैं तो बिना मैथ के सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। आपका अगर स्कोर 17 से नीचे जाता है तो आप ये समझ लो आप सिलेक्शन से बाहर हो। हिंदी भाषी राज्यों से बता रहा हूँ, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार।
और जो गैर हिंदी भाषी राज्यों से स्टूडेंट है भाई, वो तो उनका थोड़ा कट ऑफ कम जाती है तो उन्हें उस चीज का फायदा मिलता है। मैथ में उनका इसको थोड़ा कम भी हो जाएगा तो उसमें हिंदी और रीजनिंग जीएस में कर लेते हैं तो ले जाते हैं सिलेक्शन। लेकिन भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप कैसे करोगे? आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस रिवीजन आपको करनी ही पड़ेगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। नहीं करोगे तो फिर फंसोगे। ठीक है, और भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। बस अभी के लिए इतना बता रहा हूँ, इतना ही फॉलो कर लो। जो मैंने बताया वही आपने अच्छे से सुना है, तो आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि ये चीजें मैंने पहले भी बताई थी, लोगों ने फॉलो की, कमेंट मैसेज भी आए थे भाई, तो भाई जो आपने बताया फॉलो किया, और आज हम जीडी में 144 145 करके आ रहे हैं, तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आज उतना ही, धन्यवाद।